स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं तीन प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के कंपैरेटिव काउंट को, जिसका कि नाम है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म और विविपेरस ऑर्गेनिज्म। या यूं मैं कहूं कि हम कंपैरेटिव काउंट पढ़ रहे हैं किसका, दैट इज अंडज जीवों का या अंड प्रजक जीवों का, अंड जरायुज जीवों का और सजीव प्रजक या जरायुज जीवों का। आमतौर के ऊपर मैंने ये देखा है कि आपको किताबों के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो अंड प्रजक जीवों और सजीव प्रजक जीवों के बारे में तो मिल जाती है, लेकिन कई सारी किताबों में इन तीनों का कंपैरेटिव अकाउंट मिसिंग है। इसलिए मैंने अपने आज के वीडियो के अंदर कोशिश की है कि मैं आपको अंडज या अंड प्रजक जीवों, अंड जरायुज जीवों और सजीव प्रजक जीवों के बीच में विभेद करवा पाऊं। क्लियर? तो सबसे पहला अपने डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपने को परिभाषा आनी चाहिए कि अंड प्रजक जीव या अंडज जीव कौन होते हैं। जैसे कि नेम शो कर रहा है, अंडज जीव या अंड प्रजक जीव वे होते हैं जो अंडों को ले करते हैं, दे ले एग्स। ठीक है ना, ये ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं, राइट। और ये जो अंडों को कहां पर रखते हैं, शरीर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान के ऊपर रखते हैं। और अंडे जो है उनसे फिर उन अंडों से फिर शिशु जो होता है वो क्या निकलता है, बाहर निकलता है। यानी कि जो अंडा हैच होता है वो शरीर के कहां पर होता है, बाहर होता है। इज इट क्लियर? तो वापस से रिपीट कर दूं, अंड प्रजक जीव वे होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडा जो होता है वो शरीर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद में अंडे जो होते हैं वो हैच आउट होते हैं, यानी कि उनसे शिशु जो होता है वो बाहर निकलता है। इसीलिए इनको अंड प्रजक जीव कहते हैं। अब ये वाला देखो, सजीव प्रजक पहले देखो। सजीव प्रजक जो है वो अंड प्रजक से बिल्कुल अलग है। यहां पर जो सजीव प्रजक या जो जरायुज जीव होते हैं वे जीव होते हैं जो डायरेक्टली, राइट, किसको जन्म देते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। ये अंडे वगैरह ले नहीं करते हैं शरीर के बाहर, राइट। ये किसको जन्म देते हैं, डायरेक्टली शिशुओं को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड एज विविपेरस ऑर्गेनिज्म या सजीव प्रजक उनको कहते हैं। लेकिन अब आप देखिए ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी सूचना कई लोगों को नहीं होती है। अंड जरायुज जीव क्या होते हैं तो समझने की कोशिश करो। अंड और जरायुज मतलब ये हुआ कि ये जीव जो है वो भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है ना, तो अंडे देने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं, अंड प्रजक जीव कहते हैं। तो ये अंडे देते हैं, लेकिन जो अंडा होता है वो मादा के शरीर में ही रहता है। अंडा जो होता है वो शरीर के बाहर नहीं आता है। ये जीव अंडे देते हैं लेकिन अंडा मादा के शरीर में ही रहता है, एवं उस अंडे से बाद में शिशु क्या निकलता है, बाहर निकलता है। शिशु बाहर निकलता है, तो शिशु बाहर निकल रहा है मतलब ये कैसे हो गए, सजीव प्रजक जैसे हो गए। क्लियर? और बाद में इस अंडे से शिशु बाहर निकलता है। फिर शिशु जो होता है वो एकदम से शरीर के बाहर नहीं आ जाता है। शिशु कुछ समय तक मादा की अंडवाहिनी के अंदर ही रहता है, वहां पर वो परिपक्वता ग्रहण करता है और उसके बाद में शरीर से कहां पर आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों प्रकार के हुए अंड जरायुज। कैसे? ये जीव अंडे देते हैं, अंडा शरीर के बाहर नहीं रखा जाता है, अंडा मां के शरीर के अंदर ही रहता है। बाद में ये जो अंडा है वो हैच आउट होता है, राइट, उससे शिशु बाहर निकलता है। शिशु फिर मादा के शरीर के अंदर ही परिपक्व होता है और फिर शिशु जो है वो शरीर के बाहर आता है। इसीलिए इनको अंड जरायु जीव कहा गया, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट हो गया है। इज इट क्लियर? तो परिभाषा तो आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा, निषेचन का प्रकार, कि जितने भी अंड प्रजक जीव होते हैं उसमें निषेचन का प्रकार कैसा होता है। तो याद रखना, इन अंड प्रजक जीवों के अंदर निषेचन आंतरिक भी हो सकता है या बाह्य भी हो सकता है। यानी कि द फर्टिलाइजेशन में बी इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन। लेकिन यहां पर याद रखना है अंड जरायु जीवों में और जरायुज जीवों में यानी कि सजीव प्रजक जीवों में, इन दोनों में ही निषेचन हमेशा हमेशा और हमेशा आंतरिक ही होगा। क्लियर? यहां पर निषेचन आंतरिक है, यहां पर भी निषेचन आंतरिक है, यहां पर निषेचन आंतरिक या बाह्य हो सकता है। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, अंडे के चारों तरफ कवच पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अंडे के चारों तरफ पाए जाने वाली कवच को क्या बोलते हैं, एक्शन। तो यहां पर देखा गया है कि अंड प्रजक जीव जो होते हैं वो अंडों को कहां रखते हैं, शरीर के बाहर। और आपने देखा होगा शरीर के बाहर ये सुरक्षित स्थान के ऊपर रखते हैं। तो याद रखना, निषेचित अंडों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि निषेचित अंडे शरीर के बाहर हैं, इसलिए उनको वातावरण से सुरक्षा चाहिए। आर यू गेटिंग? शिकारियों से उसको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। क्लियर? तो निषेचित अंडों के चारों ओर एक कठोर कैल्शियमी कवच क्या होता है, उपस्थित होता है।
तो यहां पर याद रखना है कि अंड प्रजक जीवों के अंडों के चारों ओर एक कठोर कैल्शियमी कवच का क्या होता है, निर्माण होता है, या उनके ऊपर कवच उपस्थित होता है। जैसे मुर्गी के अंडे के अंदर तो कवच होता है, आप सब जानते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखिएगा, अंड जरायु जीव, जो अंड जरायु जीव होते हैं उनके अंडों के चारों तरफ भी कवच होता है, लेकिन कठोर कैल्शियमी कवच न होकर कैसा होता है, कोमल कवच उपस्थित होता है। दे हैव अ सॉफ्ट शेल अराउंड देयर एग्स, इनके अंडों के चारों तरफ कोमल कवच पाया जाता है। लेकिन यहां पर सजीव प्रजक जीवों के अंदर या जरायु जीवों के अंडों के चारों तरफ जो है वो कवच क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कवच अनुपस्थित है, राइट, शेल अनुपस्थित है। हाँ, अंडों के चारों तरफ झिल्लियां जरूर पाई जाती है, जो आपने मानव के अंडे के चारों तरफ भी यदि आप देखें तो प्राथमिक अंड झिल्ली वगैरह और आपने पढ़ी होगी, तो झिल्लियां जरूर पाई जाती है, लेकिन कवच जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं लेइंग ऑफ एग्स। आपने देखा है कि ये अंडों को देते हैं, राइट। तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, अंड प्रजक जीव तो डेफिनेटली अंडों को देते हैं, राइट। ओवो विविपेरस अंड जरायु जीव भी अंडों को देते हैं। फर्क इतना सा है कि यहां पर जो अंडे ले किए जा रहे थे वो शरीर के बाहर ले किए जा रहे थे, और यहां पर अंडों को ले किया गया शरीर के भीतर ही, मादा के शरीर के भीतर ही ले किया गया। और यहां पर ऐसे कोई लेइंग ऑफ एग्स यहां पर नहीं होता है ना। इस तरीके का लेइंग ऑफ एग्स, अंडे देने की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती। विकसित होते भ्रूण कुपोषण। अब जो अंडे के भीतर जो भ्रूण विकसित होगा उसको पोषण कौन देगा? तो यहां पर अंडे के भीतर जो पीतक होता है, अंडे के भीतर जो पीतक होता है वो भ्रूण को पोषण देता है। यहां पर भी अंडे के भीतर जो पीतक होता है, योग होता है, वो भ्रूण को पोषण देता है। और यहां पर सजीव प्रजक जीवों के अंदर माता के द्वारा क्या दिया जाता है, भ्रूण को पोषण दिया जाता है। किसके द्वारा? अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर बताओ जल्दी से, भ्रूण को पोषण किसने दिया? अंडे के भीतर उपस्थित पीतक के द्वारा पोषण दिया गया। यहां पर भी अंडे के भीतर पीतक जो उपस्थित होता है उसके द्वारा पोषण दिया गया। यहां पर माता के द्वारा पोषण दिया गया। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा के द्वारा। अब आ जाते हैं प्लेसेंटल कनेक्शन। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो प्लेसेंटल कनेक्शन है ये अंड प्रजक जीवों में नहीं पाया जाता है। प्लेसेंटल कनेक्शन मतलब समझो ना, प्लेसेंटा, प्लेसेंटल वर्ड कहां से है? अपरा, प्लेसेंटा कहते हैं उसको। तो यहां पर कोई प्लेसेंटल कनेक्शन नहीं होता है, अपरा जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहां पर भी अपरा जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन यहां पर भ्रूण जो होता है उसका कनेक्शन किससे रहता है? अपरा से रहता है, प्लेसेंटा से रहता है। तो यहां पर भ्रूण अपरा से जुड़ा रहता है, यहां पर अपरा नहीं पाया जाता है, यहां पर अपरा नहीं पाया जाता है। क्लियर? अब आ जाते हैं भ्रूणीय परिवर्तन। अब यहां पर जो भ्रूणीय परिवर्तन होगा वो कहां पर होगा? मां के शरीर के बाहर। नेचुरल है कि देखिए, एक जो फीमेल है, मादा है, उसने एग को ले कर दिया, ठीक है, शरीर के बाहर लेकर दिया। तो नेचुरल है कि अब जो भ्रूण का जो परिवर्तन होगा, राइट, वो तो अंडे के अंदर होगा, और अंडा कहां पर? शरीर के बाहर है। तो मां के शरीर के बाहर क्या होगा? भ्रूणीय परिवर्तन होगा। यहां पर जैसा कि मैंने कहा था कि अंडे दे दिए गए, लेकिन अंडा जो है वो शरीर के बाहर नहीं आता है, अंडा जो है वो मां के शरीर के अंदर ही रहता है। तो बताओ यहां पर मां के शरीर के भीतर जो है वो क्या होगा? भ्रूणीय परिवर्तन। और यहां पर तो है ही, मां के शरीर के भीतर ही भ्रूणीय परिवर्तन होगा। तो यहां पर शरीर के बाहर क्या होगा? भ्रूणीय परिवर्तन होगा। यहां पर मां के शरीर के भीतर ही भ्रूणीय परिवर्तन होगा, और यहां पर भी मां के शरीर के भीतर ही भ्रूणीय परिवर्तन होगा। क्लियर? अब आ जाते हैं उदाहरण। यहां पर ये जो अंड प्रजक जीव होते हैं इनके कौन कौन से उदाहरण हैं? तो सरीसृप जीव और पक्षी वर्ग, रेप्टाइल्स और जो एवीज हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर आमतौर के ऊपर हम क्या देखते हैं कि वे अंडज होते हैं या अंड प्रजक जीव होते हैं, अंडे देते हैं, राइट। और ये जो अंड जरायु जीव है इसके उदाहरण आपको मालूम होने चाहिए कि कुछ सरीसृप, मैंने सारे सरीसृप नहीं कहा है, कुछ सरीसृप, शार्क, कुछ सर्प यानी कि स्नेक, और सभी रेज, है ना, सभी रेज जो होती है उन सब के अंदर जो है वो क्या? अंड जरायुज पाई जाती है। और सजीव प्रजक तो आप जानते हो, विविपेरस, हम खुद विविपेरस, मानव की यदि बात करें तो विविपेरस जीव हैं, जैसे मानव, कुत्ता, और बहुत सारे उदाहरण हैं, राइट, सजीव प्रजक जीवों के। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म और विविपेरस ऑर्गेनिज्म के बारे में अंतर स्पष्ट किया है। तो इसको आप जरूर देखें। इस वीडियो का और अन्य जितने भी वीडियोस अभी लेकर आ रहा हूं उन सभी के स्क्रीनशॉट्स जो है मैंने वीडियो के अंत में डाल दिए हैं,
ताकि आप आसानी से नोट्स वगैरह भी मेंटेन कर सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। हम फिर मिलेंगे जल्द ही नए वीडियोस के साथ में।